अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एनालिटिकल रीजनिंग सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 है। एनालिटिकल रीजनिंग गेट, नेट, जीआरई और एनटीएस के स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट होते हैं और इनमें ये क्वेश्चन काफ़ी तादाद में आते हैं। इन्फॉर्मेटरी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ जो आप विजिट करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम टेस्ट नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग टेस्ट क्या होता है? टेस्ट में एक स्टेटमेंट होती है, उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं। हमने उन क्वेश्चंस का आंसर रूल्स को फॉलो करते हुए देना होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। A multinational company is assigning each of its 6 foreign officers, Fareed, Ghulam, Hamid, Imtiaz, Junaid and Kabir to offices. एक मल्टीनेशनल कंपनी है और वो अपने 6 फॉरेन ऑफिसर्स फरीद, गुलाम, हामिद, इम्तियाज, जुनेद और कबीर को ऑफिसेस असाइन करने लगी है। देयर आर 4 फॉरेन ऑफिसेस। L and M are located in countries with hot area, whereas offices R and S are located in cold areas. अब 4 फॉरेन ऑफिसेज हैं, L, M, R और S। L और M उन ममालिक में, उन कंट्रीज़ में वाक़या हैं जहाँ का मौसम गर्म रहता है, जबकि R और S उन कंट्रीज़ में वाक़या हैं जहाँ का मौसम ठंडा रहता है। यानी L और M गर्म इलाके में वाक़या है, जबकि ऑफिस R और S ठंडे इलाके में वाक़या है। द ऑफिसर्स मस्ट बी असाइन टू द फॉलोइंग रूल्स। अब जैसे मैंने बताया कि टेस्ट या जो भी क्वेश्चन होता है उस पर कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तो ऑफिसर्स को इन रूल के मुताबिक असाइन करना है। तो वो रूल क्या है आप देखें। रूल 1 है R1, Each foreign office must have at least one of the officer assigned to it। पहला रूल है कि हर फॉरेन ऑफिस में कम से कम एक ऑफिसर असाइन होगा, यानी हर फॉरेन ऑफिस में एक ऑफिसर लाजमी असाइन होगा। इन रूल्स को समझना लाजमी है। रूल नंबर 2 है एट लीस्ट 1 फॉरेन ऑफिस इन द कोल्ड एरिया मस्ट हैव एट लीस्ट 2 ऑफिसर्स असाइन टू इट। कोल्ड एरिया में जो फॉरेन ऑफिसेज हैं उनमें से कम एक फॉरेन ऑफिस में 2 बंदे होंगे। अब देखें कोल्ड एरिया में 2 फॉरेन ऑफिसेज हैं, कौन कौन से? L और M। तो रूल है कि इन दोनों में से कम एक फॉरेन ऑफिस में या L में या M में कम 2 बंदे लाजमी होंगे। रूल 3 है गुलाम कैन नॉट बी असाइन टू द सेम फॉरेन ऑफिस एज कबीर। गुलाम और कबीर को सेम फॉरेन ऑफिस असाइन नहीं किया जाएगा, यानी इनके फॉरेन ऑफिस सेपरेट होंगे, अलहदा होंगे। रूल 4 है इम्तियाज मस्ट बी असाइंड टू अ फॉरेन ऑफिस इन अ हॉट एरिया। इम्तियाज को उस फॉरेन ऑफिस में असाइन किया जाएगा जो कि हॉट एरिया में है, यानी या तो L में या M में। जबकि 5th रूल है जुनेद मस्ट बी असाइंड टू अ फॉरेन ऑफिस इन अ कोल्ड एरिया। जुनेद उस फॉरेन ऑफिस में असाइन किया जाएगा, बिठाया जाएगा जो कि कोल्ड एरिया में, ठंडे इलाके में वाक़या है। रूल को आप भी अच्छी तरह स्टडी कर लें ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में मसला ना हो। अब देखिए रूल्स को दोबारा मैंने लिखा है और इनको मॉडिफाई करके मैंने शॉर्ट वर्डिंग में नीचे आप देखें लिखा हुआ है। इस तरह आपने भी करना है ताकि हमें इनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो देखिए पहला रूल है कि ईच फॉरेन ऑफिस मस्ट हैव एट लीस्ट 1 ऑफ द ऑफिसर असाइन टू इट। तो नीचे देखिए मैंने R1 में लिखा है ईच ऑफिस एट लीस्ट मस्ट हैव 1 ऑफिसर, यानी हर ऑफिस में लाजमी तौर पर कम से कम एक ऑफिसर होगा। तो रूल 1 को मैंने शॉर्ट करके नीचे लिखा है। रूल 2 में है कि जो फॉरेन ऑफिस ठंडे इलाके में है, कोल्ड एरिया में है, उनमें से कम एक फॉरेन ऑफिस में 2 बंदे लाजमी होंगे। तो नीचे आप देखें R2 में लिखा है आइदर R और S मस्ट हैव 2 ऑफिसर।
अब आर और एस क्यों लिखा है? क्योंकि आर और एस कोल्ड एरिया में है। तो जो कोल्ड एरिया में ऑफिसेज हैं उनमें से कम एक में, या तो आर में या एस में लाजमी तौर पर 2 ऑफिसर्स होंगे। रूल 3 में देखें, गुलाम इज नॉट इक्वल टू कबीर, यानी गुलाम और कबीर सेम फॉरेन ऑफिस में नहीं बैठेंगे। जबकि रूल 4 में है, इम्तियाज मस्ट बी असाइन टू एल और एम, यानी एल और एम कौन से फॉरेन ऑफिसर्स हैं? एल और एम हॉट एरिया के फॉरेन ऑफिसर्स हैं। तो आप देखिए रूल 4 में यही लिखा है, इम्तियाज मस्ट बी असाइन टू अ फॉरेन ऑफिस इन अ हॉट एरिया। तो शॉर्ट वर्डिंग में मैंने लिखा कि इम्तियाज मस्ट बी असाइन टू एल और एम, एरो मीन्स मस्ट बी असाइन टू। उसके बाद R5 में है, जुनेद मस्ट बी असाइन टू अ फॉरेन ऑफिस इन अ कोल्ड एरिया। तो कोल्ड एरिया में फॉरेन ऑफिस आर और एस हैं, यानी जुनेद या तो आर में बैठेगा या एस में बैठेगा। रूल्स को पढ़ने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर रूल पहले से ऊपर लिख दिए हैं ताकि हमें बार बार पीछे जाने की जरूरत ना पड़े और हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल असाइनमेंट ऑफ द ऑफिसर्स टू ऑफिसेस? इनमें से कौन सा एक्सेप्टेबल असाइनमेंट है ऑफिसर्स को ऑफिसेस में बिठाने की, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी या ई? अब देखिए एल एम आर और एस फॉरेन ऑफिसेज हैं जो कि हमने 4 फॉरेन ऑफिसेज पढ़े हैं। तो रूल्स को फॉलो करते हुए हमने ऑप्शंस को देखना है। फर्स्ट ऑप्शन में आप देखें, एल में फरीद गुलाम, एम इम्तियाज कबीर, आर हामिद, एस जुनेद। इसी तरह बी सी डी और ई। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आप देखें, ए इज रॉन्ग, नॉट ओबे रूल 2। ए को अगर आप देखें तो एल में 2 ऑफिसर्स, एम में 2 ऑफिसर्स, आर में 1 जबकि एस में 1। मगर फर्स्ट रूल के मुताबिक हर फॉरेन ऑफिस में कम से कम 1 ऑफिसर होना चाहिए। तो ये 5 के 5 ऑप्शन फर्स्ट रूल को ओबे करते हैं। सेकंड रूल के मुताबिक आइदर आर और एस मस्ट हैव 2 ऑफिसर्स। आप अगर रूल पे देखें तो R2 में लिखा है कि या आर में या एस में कम से कम इन दोनों में से किसी एक में 2 ऑफिसर्स होने चाहिए। मगर ए जो ऑप्शन है वहां पर आर और एस दोनों में 1 ऑफिसर है। इसका मतलब ए ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि वो रूल 2 को ओबे नहीं करता। अब हम ऑप्शन बी पे आते हैं। बी ऑप्शन में आप देखें क्या लिखा है, बी इज रॉन्ग, चेक रूल 3। बी भी रॉन्ग है, रूल 3 चेक करते हैं। रूल 3 में है कि गुलाम और कबीर को सेम ऑफिसेज असाइन नहीं हो सकते। मगर आप देखें पार्ट नंबर बी में पहले पर जो फॉरेन ऑफिस है एल, तो गुलाम और कबीर दोनों को एल फॉरेन ऑफिस असाइन हुए हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये भी रूल को फॉलो नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? रूल 5 को चेक करें। रूल 5 में है कि जुनेद को या तो आर असाइन करना चाहिए फॉरेन ऑफिस या एस, यानी जुनेद कोल्ड एरिया में होगा। कोल्ड एरिया में कौन कौन से हैं, आर या एस। मगर आप देखें तो जुनेद ऑप्शन डी में एल में है, यानी कि हॉट एरिया फॉरेन ऑफिस में है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है क्योंकि ये रूल 5 को ओबे नहीं करता। ई को अगर हम देखें तो ई भी गलत है क्योंकि ये रूल 4 को ओबे नहीं करता। रूल 4 में है कि इम्तियाज हॉट एरिया फॉरेन ऑफिस में होगा, यानी कि इम्तियाज या तो एल में होगा या एम फॉरेन ऑफिस में। मगर आप अगर ऑप्शन ई को देखें तो इम्तियाज को फॉरेन ऑफिस आर असाइन किया गया है। इसका मतलब ये भी रूल्स को फॉलो नहीं करता। तो ये 4 ऑप्शंस हमारे गलत हुए, ए बी डी और ई। तो फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा बचा? तो व्यूअर्स हमारे पास सी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये तमाम रूल्स को फॉलो करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह रूल्स मैंने ऊपर पहले से लिखे हैं ताकि हमें आसानी रहे रूल्स को देखने में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी असाइंड आइदर टू फॉरेन ऑफिस एल और टू फॉरेन ऑफिस एम? इनमें से कौन से ऑफिसर को लाजमी तौर पर या तो फॉरेन ऑफिस एल में असाइन करना चाहिए या फॉरेन ऑफिस एम में असाइन करना चाहिए? और ऑप्शंस हैं फरीद, गुलाम, हामिद,
आप देखिए, हमें सिर्फ रूल 4 के मुताबिक ये पता चलता है, रूल 4 में है कि इम्तियाज को लाजमी तौर पर या तो फॉरेन ऑफिस एल असाइन करना चाहिए या फॉरेन ऑफिस एम। इसके अलावा कोई और रूल इस क्वेश्चन का मतलब डिसाइड नहीं करता कि इनमें से और कौन सा रूल अप्लाई होगा। सिर्फ रूल 4 ही अप्लाई हो सकता है, और रूल 4 में ये लिखा है कि इम्तियाज फॉरेन ऑफिस एल या एम में लाजमी तौर पर असाइन होगा। और क्वेश्चन भी यही है कि इनमें से कौन सा ऑफिसर लाजमी तौर पर एल या एम में असाइन होगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी है। एज रूल 4 इम्तियाज मस्ट बिलोंग टू आइदर एल और एम, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन से हमें पता चला कि लाजमी नहीं है कि किसी क्वेश्चन पर तमाम रूल्स को अप्लाई किया जाए, किसी एक रूल को भी अप्लाई करके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए इज 1 वर्कर इज असाइन टू एल। फॉरेन ऑफिस एल को एक वर्कर असाइन किया जाए। ऑप्शन नंबर बी 2 ऑफिसर्स आर असाइन टू आर। फॉरेन ऑफिस आर को 2 ऑफिसर्स असाइन किए जाएं। सी 2 ऑफिसर्स आर असाइन टू एल। फॉरेन ऑफिस एल को 2 ऑफिसर्स असाइन किए जाएं। ऑप्शन नंबर डी 3 ऑफिसर्स आर असाइन टू एम। फॉरेन ऑफिस एम को 3 ऑफिसर्स असाइन किए जाएं। जबकि ऑप्शन नंबर ई है 2 ऑफिसर्स आर असाइन टू एस। एस को 2 ऑफिसर्स असाइन किए जाएं। अब आप देखें, आपके सामने एक टेबल आ गया। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें, 1 वर्कर इज असाइन टू एल। एल को एक वर्कर असाइन किया गया, तो कोई मसला नहीं, तमाम रूल्स को ये ओबे करता है। अगर आप पहले रूल को आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए पहले रूल को ओबे करता है, क्योंकि हर फॉरेन ऑफिस में एक वर्कर मौजूद है। जबकि रूल 2 में है कि या तो आर में या एस में कम से कम 2 ऑफिसर्स होंगे। तो ऑप्शन ए रूल 2 को भी ओबे करता है। इसी तरह रूल नंबर 3 में है कि गुलाम और कबीर सेम फॉरेन ऑफिस में नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने गुलाम और कबीर दोनों को सेम फॉरेन ऑफिस में नहीं डाला। इसी तरह ऑप्शन ए तमाम रूल्स को फॉलो करता है। ऑप्शन बी को अगर आप देखें, 2 ऑफिसर्स को आर में असाइन किया गया, तो कोई मसला नहीं, बाकी तमाम रूल्स को ऑप्शन बी फॉलो करता है। इसी तरह ऑप्शन सी भी तमाम रूल्स को फॉलो करता है। अब अगर ऑप्शन डी की तरफ देखा जाए, 3 ऑफिसर्स आर असाइन टू एम। फॉरेन ऑफिस एम में 3 ऑफिसर्स को असाइन किया गया है। तो अब देखें, टोटल ऑफिसर्स हैं 6। अगर एक फॉरेन ऑफिस में 3 ऑफिसर्स असाइन हो जाएं, तो बाकी हर फॉरेन ऑफिस में एक ऑफिसर बचेगा। जबकि रूल 2 में है कि आइदर आर और एस मस्ट हैव 2 ऑफिसर्स। आर और एस में लाजमी तौर पर किसी एक में 2 ऑफिसर्स लाजमी होंगे, मगर इन दोनों में एक ऑफिसर असाइन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि डी कैन नॉट बी ट्रू सिंस डी वॉयलेट्स सेकंड रूल। डी ट्रू नहीं हो सकता क्योंकि डी रूल 2 को वायलेट करता है। चूंकि हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं हो सकता, तो डी ट्रू नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि डी करेक्ट ऑप्शन है। व्यूअर्स, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो की अपडेट पहुंच सके। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।